I vote for Mr. ऋषभ मल्होत्रा as chairman. मेरे बच्चे बड़े होंगे तो वो एक बहुत बड़े साम्राज्य के शेयर होल्डर्स बनेंगे और एक दिन इस कंपनी को चलाएंगे भी। अभी तक इस भाई तुम्हारे केशव की नौकरी करते थे, अब उसकी बेटी की करेंगे। और क्या फर्क है? बस that's all. For God's sake, चुप हो जाओ, कोई सुन लेगा। जेंटलमैन, मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि डैडी ने जिस मुकाम पर इस कंपनी को पहुंचाया है, मैं उसे गिरने नहीं दूंगा। I love you. I love you too. I love you very much. देखा तुमने किस तरह का बर्ताव करती है मेरे साथ? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। शुरू से ही वो एक हार्टलेस वुमन है। वो किसी और के बारे में नहीं सोचती, सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। भूल जाओ उस बात को, वो भी शायद अपसेट थी। बड़ी उम्मीदें बांध रखी थी उसने तुम्हारे चेयरमैन बनने पर। तुम हार गए तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगा है। नहीं शीला, धक्का उसे कहा, धक्का तो मुझे लगा है। मैं पहली बार जिंदगी में मैंने सोचा था कि कुछ कर दिखाऊंगा, लेकिन अब तो नाकामयाबी का ये लेबल हमेशा मेरे माथे पे ही लगा रहेगा। ऐसा मत सोचो महन। और क्या सोचूं शीला, क्या सोचूं? याद है तुमने कहा था, महिन, इस इलेक्शन को अपनी जिंदगी की परीक्षा समझो। क्या हुआ? हार गया ना मैं, हार गया ना मैं अपनी परीक्षा में। मैं तो जिंदगी की परीक्षा में हार गया हूं। ये शीश शायद ठीक ही कहती थी, तुम नौकर हो, हमेशा नौकर रहोगे। पहले तुम बाप की सेवा करते थे और अब बेटे की। भूल जाओ उसकी बातों को, जस्ट फॉरगेट इट। मगर निशी जो कह रही है ठीक ही कह रही है। ये सब मेरे कारण हुआ है। मैंने ही तुम्हें झूठी आशा दिलाई थी। मैं अपने काम में असफल रही। तुम्हारी इस दशा का कारण मैं ही हूं। सॉरी महिन। डोंट बी सिली। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि आज मैं जो कुछ भी हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से हूं। ऋषभ के साथ लड़ने की अगर मुझ में ताकत आई तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। चेयरमैन बनने का सपना अगर देख रहा था तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर इन सब से क्या फायदा हुआ? तुम जीते नहीं और तुम्हारे साथ साथ मैं भी हार गई। नहीं शीला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खोट मेरी तकदीर में है। शायद चेयरमैन बनना मेरे नसीब में नहीं है। मेरी इस हार को तुम अपनी हार मत समझो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। नहीं महन, तुम्हारी हार की जिम्मेदार मैं ही हूं। इसीलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। मैं ये नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। नहीं, ये कभी मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज महन, मुझे मत रोको। ये ठीक रहेगा मेरे लिए। नहीं शीला, प्लीज डोंट लीव मी। आई नीड यू। मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसीलिए तो मैं तुम्हें छोड़ना चाहती हूँ। क्या मतलब? महन, मुझे एहसास हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। बहुत सालों बाद मुझे ऐसा लगा हुआ है किसी से। मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और ये ठीक नहीं है। मुझे एक बात बताओ, इसमें गलती क्या है? मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं। I love you. I really do love you. लेकिन तुम शादीशुदा हो, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, अपना बसा बसाया संसार है। मैं उस संसार में आग लगाना नहीं चाहती। उससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने नहीं देखा
निशी किस तरह का बर्ताव करती है मेरे साथ। लेकिन फिर भी वो तुम्हारी पत्नी है। तो क्या हुआ शीला, पत्नी वो आज है, शायद कल नहीं होगी। मुझे मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे छोड़कर मत जाओ। आई नीड यू। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़कर जाना मुझे अच्छा लगेगा? तो फिर मुझसे वादा करो, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, कभी नहीं। ठीक है, नहीं जाऊंगी। थैंक यू। अरे बबली, तुम कहाँ जा रही हो? अंदर तो आओ। हाय ऋषभ। Hi. वैसे सॉरी टू डिस्टर्ब यू। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हें कंग्रेचुलेट करने आई थी। कंग्रेचुलेशन ऋषभ। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तुम खूब तरक्की करना। थैंक यू। तुम मेरे लिए दुआ करना। वो तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं ऋषभ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं मांगती हूँ। बबली और सच डार्लिंग, तुम्हारे जैसा दोस्त, सच्चा दोस्त किसी नसीब वाले को ही मिलता है। और मैं वाकई खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम मिली हो। हाँ ऋषभ, तुम वाकई खुशकिस्मत हो जो तुम्हें मेधा जैसी लड़की मिली। बदकिस्मत तो मैं हूँ। बबली ये क्या कह रहे हो तुम? इट्स ओके ऋषभ, आई अंडरस्टैंड। वैसे मैं तुम्हें दोबारा कंग्रेचुलेशन करना चाहती हूँ। तुम्हारी प्रेम कहानी सफल रहे। बाय ऋषभ, बाय। मेधा, तुम जीत गई और मैं हार गई। डोंट वरी मेरा, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग गर्ल। मुझे नहीं लगता। तुम्हें अंदाजा नहीं है ऋषभ कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। मुझे इसलिए डर लग रहा है। अरे तुम मीटिंग से कब आई? मीटिंग से तो दोपहर को ही आ गई थी। मैंने अभी अभी शाम के पेपर में पढ़ा, ऋषभ चेयरमैन चुन लिया गया है और तुमने उसे वोट किया। हाँ माँ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है। तुम्हारे साथ उसने इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी? उस सब के बावजूद मुझे लगा कि महीन से अच्छा चेयरमैन ऋषभ ही बनेगा। कहीं वो केशव का बेटा है इसलिए तो तुमने ऐसा नहीं किया? हाँ, ये भी एक वजह है। महीन को बहुत बुरा लगा होगा, सुना है उसे बहुत उम्मीदें थी। महीन को क्या, निशी को बहुत बुरा लगा। जब मैंने फैसला सुनाया तो वो पागल सी हो गई। खैर, जो हुआ अच्छा ही हुआ। क्या मतलब? मतलब अब ऋषभ तुम्हें तंग नहीं करेगा। माँ, तुम गलत समझ रही हो। मैं ऋषभ को अच्छी तरह जानती हूँ। इस गलत फहमी में मत रहना कि मैंने उस पर कोई एहसान किया इसलिए वो मुझे बख्श देगा। नहीं बेटे, मुझे नहीं लगता ऋषभ अब तुम्हारा कोई नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, वो 2-4 दिन के लिए चुप बैठेगा, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसके दिल में मेरे लिए बहुत नफरत है और वो ये सोचता है कि उसकी माँ की इस दशा के पीछे मेरा हाथ है। और ये मत भूलो कि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता है। लेकिन ये सब जानते हुए भी तुमने उसे वोट दिया? माँ, मैंने उसे अपने फायदे के लिए वोट दिया है। मल्होत्रा इंडस्ट्री सिर्फ ऋषभ ही संभाल सकता है, महीन नहीं। बिजनेस चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, सख्त फैसले करने पड़ते हैं, कभी कभी दिल पर पत्थर रखकर निर्णय लेने पड़ते हैं, और ये सब महीन के बस की बात नहीं है। वो बहुत ठंडा है, उसमें बिजनेस चलाने के लिए ताकत नहीं है। खैर, इस मामले में मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। मुझसे ज्यादा समझ तुम में है। तुमने जो फैसला किया होगा सोच समझ कर ही किया होगा। डोंट वरी माँ, मैंने जो किया सही किया। तुम हाय हैंडसम। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे इतने गुस्से से बात करोगे? ये मेरा बात करने का स्टाइल है। मेधा से भी ऐसे ही बात करते हो? मेधा? तुम क्या जानती हो मेधा के बारे में? यही कि वो मल्होत्रा खानदान की बहू बनने के सपने देख रही है। ऑफ कोर्स तुम्हारी मम्मी को मंजूर हो तो। देविका, ये बेतुकी बात कहाँ से सुन ली तुमने? मुझे बेवकूफ मत समझो ऋषभ। मैं जानती हूँ स्वेतलाना के एक वोट से आज तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन हो गए हो। इसी खुशी में तुम मेधा को लंच पे बाहर ले गए थे और अभी वहीं से लौट रहे हो।
भाई वाह, क्या बात है। खूब जासूसी कर लेती हो हम सब पर। तुम्हें तो देश की सीक्रेट सर्विस में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रही हो? Well, सीक्रेट सर्विस का नुकसान मुझे क्या। Anyway, let me congratulate you. मुबारक हो। Thank you. मेरे दिए हुए फोटोग्राफ्स और रॉनी के स्टेटमेंट तुम्हें काफी फायदेमंद साबित हुए। मुझे लग रहा है 5 लाख मैंने बहुत कम कीमत ली तुमसे। ये तुम्हारी गलत फहमी है देविका। स्वेतलाना ने मुझे वोट किसी डर की वजह से नहीं दिया। Really? किसने बताया तुम्हें? खुद स्वेतलाना ने? और तुमने उसकी बात मान ली? मुझे नहीं पता तुम इतनी आसानी से बेवकूफ बन सकते हो। देविका, इस किस्म का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। Do you understand? मजाक तो तुम कर रहे हो ऋषभ। मुझे नहीं पता था केशव मल्होत्रा का बेटा इतनी आसानी से बेवकूफ बन सकता है। बहुत हो गया देविका। तुम और स्वेतलाना बार बार मुझे मेरे डैड के साथ कंपेयर क्यों करती हो? स्वाभाविक है, स्वेतलाना और मैं तुम्हारे डैड के इतने करीब थे। क्या करें, तुम्हारी मम्मी से भी ज्यादा। I don't like it. मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। I'm sorry ऋषभ, दोबारा ऐसा नहीं। लेकिन तुम इस गलतफहमी में मत रहना कि स्वेतलाना ने तुम पे कोई एहसान किया। उसने बहुत चालाकी से वो स्टेटमेंट और फोटोग्राफ तुमसे वापस लेने का तरीका ढूंढ निकाला। नॉनसेंस। ऐसी बात सिर्फ तुम्हें सूझ सकती थी, स्वेतलाना को नहीं। I don't believe this. एक वोट से तुम में इतना बदलाव आ गया। तुम जो स्वेतलाना से इतनी नफरत करते थे और उसे बेघर करने की धमकी दे रहे थे, आज उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते। जानता हूं मैं, लेकिन जो काम आज स्वेतलाना ने किया है शायद ही वो कोई और कर सकता था। मेरे और स्वेतलाना के बीच में दुश्मनी थी, है और रहेगी, लेकिन मेरे पक्ष में वोट करने से पहले उसने इस बात को बीच में नहीं आने दिया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की भलाई, और इसी वजह से उसने महेंद्र चाचा के बजाय मुझे वोट दिया। समझी? वाह 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 वाह, क्या जाल फेंका है स्वेतलाना ने, और तुम उसमें कितनी आसानी से फंसते चले जा रहे हो। I don't believe this. इतनी आसानी से वो अपने फायदे की बात कर लेगी, मुझे नहीं पता। फायदा? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि स्वेतलाना की नीयत में खोट है? Exactly. Oh, come on, देविका, give me a break. वो जानती थी तुमने अगर वो फोटोग्राफ स्टेटमेंट छपवा दी तो उसकी जितनी बदनामी होगी। तुम्हें वोट देकर उसने अपने फायदे की ही तो बात की है। अरे किस फायदे की बात कर रही हो तुम देविका? तुम उससे इतनी नफरत नहीं करोगे। वो बार बार तुम पे ये एहसान जताने की कोशिश करेगी, उसकी वजह से तुम्हें ये पोजीशन हासिल हुई है। तुम उस एहसान के बोझ के नीचे दबते जाओगे और सिल्वर एस्टेट्स कानूनी तौर पर उसका हो जाएगा। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। स्वेतलाना ने मुझे ये सब सोच के वोट नहीं किया है। मैं स्वेतलाना को अच्छी तरह जानती हूँ ऋषभ। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें वोट दिया है। और मैं भी दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि तुम गलत हो। लगी शर्त? ओके, कल शाम तक मैं तुम्हें साबित करके बता दूंगी कि तुम गलत हो और मैं सही। लेकिन इसके लिए मुझे वो फोटोग्राफ्स और रॉनी के स्टेटमेंट की जरूरत है। मिल जाएंगे? चलो देखते हैं स्वेतलाना को बेहतर कौन जानता है, तुम या मैं। अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे क्या दोगे? जो तुम चाहो, लेकिन कहीं अगर मैं जीत गया तो मैं तुम्हें क्या दूंगी? मैं तुम्हें क्या दूंगी? अपने अलावा तुम्हें देने के लिए मेरे पास और है ही क्या? हेलो। हेलो, स्वेतलाना? यस। देविका बोल रही हूँ। देविका, तुम आज मुझे फोन करने की गलती कैसे कर बैठी? तुमसे एक जरूरी काम था। क्यों? ऋषभ ने जो तुम्हें पैसे दिए थे वो खत्म हो गए क्या? चिढ़ा मत स्वेतलाना, तुम्हें अर्जेंटली मिलना है। इट्स सीरियस। सॉरी, मुझे फालतू लोगों के लिए टाइम नहीं है। अगर फायदेमंद साबित हुई तो? तुम और फायदेमंद? हाँ, मुझसे मिलकर तुम्हें जरूर फायदा होता होगा। मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे तुम बेताबी से हासिल करना चाहती हो। और वो क्या है? वो तो मिलने पर ही बता पाऊंगी। ठीक है,
तो मुझे मेरे वर्कशॉप में मिलो। नहीं, वर्कशॉप नहीं, कॉफी शॉप। ठीक 1 घंटे बाद। इंतजार करूंगी। ठीक है। ओके। Come on. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. आगे 1, 2, 3, 4. आप स्टेप्स पे कंसंट्रेट कीजिए ना थोड़ा। 1, 2, 3. हाय वॉल्टर, हाय नीतू। 1, 2, तुमने मुझे कल रात फोन 3, क्यों नहीं किया? 4. आप स्टेप्स को तो देखिए प्लीज। 1, 2. तुमने मुझे कल रात फोन क्यों नहीं किया? अरे नीतू प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। बात कर ही लेने दिकरा। अरे जारन बहन आप। ए तू मेरे को बेन विन मत बोल, सिर्फ जारन बोलना। ओके जारन बहन। फिर बेन। देखिए आप भी तो कब से मुझे डीकरा डीकरा कह के बुला रही हैं, उसका क्या? हाँ अरे ये तो हम लोग के लोग में बोलने का तरीका है। ओके बाबा, आपको जिस नाम से मुझे बुलाना है बुलाइए, लेकिन आप प्लीज अपने डांस पे कंसंट्रेट कीजिए ना। अरे दिकरा, तारा जो हैंडसम छोकरा अगर डांस सिखावे तो मैं कैसे डांस पे कंसंट्रेट करूं? वॉल्टर, तुम मेरी बात सुनो ना। क्या है नीतू? तुमने मुझे कल रात फोन क्यों नहीं किया? फोन? अरे मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं तुम्हें फोन करूंगा? हाँ नहीं कहा तो क्या हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि सारन बहन आप प्लीज देखिए ना अपने स्टेप्स को। 1, 2, 3. 4, 5, 6 सारन बहन मैं आपको गिनती नहीं सिखा रहा हूँ। तो पक्षी। देखिए ना, आप चुपचाप डांस पे कंसंट्रेट कीजिए। आप एक चीज मुझे बताइए, आप डांस में आपकी बिल्कुल दिलचस्पी तो है नहीं, तो फिर आप क्यों यहाँ पे पैसे वेस्ट करने आती हैं? टाइम पास दिकरा, टाइम पास। तेरे जैसा हैंडसम छोकरा मेरे को किधर देखने को मिलेगा? सारन बहन आप प्लीज थोड़ी देर आराम कर लीजिए। अरे नहीं रे दिकरा, अभी तो मेरे 5 मिनट बाकी है। तेरे को मेरे साथ डांस करना ही पड़ेगा। ओह नो। वेटर, वेटर, यस मैम। एक और बियर लेके आओ। आप काफी पी चुकी मैडम। क्या बोले तुम? आप काफी पी चुकी मैडम। तो तुम्हें क्या, मैं अपने पैसे से पी रही हूँ? ये बात नहीं मैडम, मैं आपको काफी टाइम से जानता हूँ, लेकिन इतनी शराब आपने कभी नहीं पी। देखो, लेक्चर देना बंद करो और एक और बियर लेके आओ। कम ऑन, फास्ट। मैडम प्लीज। देखो देखो, घबराओ मत, मेरे पास ढेर सारे रुपए हैं। देखा देखा, और ये काफी नहीं ना, तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी है। कम ऑन, हरी अप, लेके आओ एक और बियर। कम ऑन, सुना नहीं क्या? भाई तुम तो कह रही थी वो जरूर आएगी, मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। वो जरूर आएगी ऋषभ, और तुम अपनी बेट हारोगे। पहले आने तो दो उसे। आ गई। हाय। बोलो, क्या काम था मुझसे?